क्या आपने कभी महसूस किया है कि भीड़ में रहने के बावजूद भी मन अंदर से खाली लगता है? चारों तरफ आवाजें होती हैं, लोग होते हैं, बातें होती हैं, लेकिन फिर भी दिल को शांति नहीं मिलती। ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद से दूर हो गया है। वह दुनिया को जानने में लगा है, लेकिन खुद को जानने की कोशिश नहीं करता। आज का इंसान हर समय भाग रहा है, कभी पैसे के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी नाम और पहचान के पीछे, लेकिन इस दौड़ में वह अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल गया है। ओशो कहते हैं कि जब इंसान अकेले बैठना सीख जाता है, तभी वह अपने असली स्वरूप को पहचानना शुरू करता है। अकेलापन कोई सजा नहीं है, अकेलापन एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जहां इंसान पहली बार खुद से मिलता है। लेकिन आज ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं। जैसे ही वे अकेले होते हैं, तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, गाने चला लेते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं या किसी से बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे शांत बैठ गए तो उन्हें अपने अंदर की सच्चाई दिखाई देने लगेगी। ओशो कहते हैं कि इंसान बाहर की दुनिया से इसलिए चिपका रहता है क्योंकि वह अपने भीतर के खालीपन से डरता है। लेकिन सच ये है कि वही खालीपन एक दिन ध्यान का द्वार बन सकता है। जब आप अकेले बैठते हैं और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद को महसूस करते हैं, तब धीरे धीरे आपके भीतर शांति उतरने लगती है। शुरुआत में मन बहुत भागेगा, हजारों विचार आएंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, भविष्य की चिंता होगी। लेकिन अगर आप शांत बैठना जारी रखते हैं तो धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का मतलब विचारों से लड़ना नहीं है। ध्यान का मतलब है सिर्फ उन्हें देखना। जैसे आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही आप अपने विचारों को गुजरते हुए देखें। जब आप ऐसा करते हैं, तब एक दिन अचानक आपको महसूस होगा कि विचार अलग हैं और आप अलग हैं। यहीं से असली जागरूकता शुरू होती है। ओशो हमेशा कहते थे कि खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी आपके भीतर छिपी हुई है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए आपको कुछ समय खुद के साथ बिताना होगा। आज इंसान पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड है। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल, पूरा दिन सिर्फ भाग दौड़। ऐसी जिंदगी में मन शांत कैसे रहेगा? ओशो कहते हैं कि अगर आप सच में जीवन को समझना चाहते हैं तो रोज कुछ समय अकेले बैठिए, बिना किसी उद्देश्य के, बिना कुछ पाने की इच्छा के, सिर्फ शांत होकर। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके भीतर एक अलग ही दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां शांति है, प्रेम है और आनंद है। ओशो कहते हैं कि इंसान हमेशा भविष्य में जीता है। वह सोचता है कि जब पैसा मिलेगा तब खुश होगा, जब सफलता मिलेगी तब खुश होगा, जब सब ठीक होगा तब खुश होगा। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता, क्योंकि मन हमेशा कुछ नया चाहता रहता है। इसलिए ओशो कहते हैं, सच्ची खुशी वर्तमान में जीने से आती है। जो इस पल में जीना सीख गया, उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। जब आप चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पीजिए, जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चलिए, जब आप सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस को महसूस कीजिए। यही ध्यान है, यही जागरूकता है। लेकिन हमारा मन हमेशा कहीं और भागता रहता है। शरीर यहां होता है, लेकिन मन कहीं और। ओशो कहते हैं कि ऐसा इंसान कभी शांति नहीं पा सकता। शांति सिर्फ उसी को मिलती है जो वर्तमान में जीना सीख जाता है। अकेले में बैठकर जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं तो आपको अपनी कमजोरियां भी दिखाई देती हैं, अपना गुस्सा, अपना डर, अपनी बेचैनी। लेकिन उनसे भागिए मत। ओशो कहते हैं कि जो इंसान खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, वही बदलना शुरू करता है। दुनिया आपको हमेशा परफेक्ट बनने के लिए कहेगी, लेकिन ओशो कहते हैं कि पहले खुद को स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने से भीतर प्रेम पैदा होता है और प्रेम से परिवर्तन आता है। ओशो की बातें इसलिए अलग लगती हैं क्योंकि वे सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते थे, वे अनुभव की बात करते थे। वे कहते थे कि किसी और की बात पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, खुद अनुभव करो, खुद महसूस करो, खुद जानो। अगर कोई कहता है कि ध्यान से शांति मिलती है, तो पहले खुद ध्यान करके देखो। अगर कोई कहता है कि प्रेम सुंदर है, तो पहले खुद प्रेम को महसूस करो। ओशो कहते हैं कि उधार का ज्ञान कभी काम नहीं आता। असली ज्ञान वही है जिसे आपने खुद अनुभव किया हो। आज लोग दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी हैं। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर दुखी, किसी की खुशी देखकर दुखी, किसी की लाइफस्टाइल देखकर दुखी।
लेकिन ओशो कहते हैं कि तुलना सबसे बड़ा जहर है। हर इंसान अलग है, हर इंसान का रास्ता अलग है। अगर गुलाब कमल बनने की कोशिश करेगा तो वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए खुद को पहचानिए, अपने स्वभाव को समझिए। जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे दुनिया की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। ओशो कहते हैं कि प्रेम का मतलब किसी पर अधिकार जमाना नहीं है। सच्चा प्रेम आजादी देता है। जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां कंट्रोल है वहां प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम वही है जहां दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आज ज्यादातर रिश्ते एक्सपेक्टेशन पर टिके हुए हैं, इसीलिए लोग दुखी हैं। ओशो कहते हैं कि पहले खुद से प्रेम करना सीखो। जो इंसान खुद से प्रेम नहीं कर सकता वह किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। जब आप अकेले में बैठते हैं धीरे धीरे आप खुद को समझने लगते हैं, और जब आप खुद को समझ लेते हैं तब जिंदगी बदलने लगती है। फिर छोटी छोटी चीजों में भी आनंद आने लगता है। सूरज की रोशनी, बारिश की बूंदें, हवा की आवाज, सब कुछ सुंदर लगने लगता है। ओशो कहते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सॉल्व करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। लेकिन इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, इसी वजह से वह तनाव में रहता है। कभी कभी जिंदगी को फ्लो में छोड़ देना चाहिए। जैसे नदी बहती है वैसे ही जीवन को बहने दीजिए। हर समय चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान में जीने से सब बदलने लगता है। ओशो कहते हैं कि सबसे बड़ा मंदिर आपका भीतर है। अगर आपने खुद को जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया। लेकिन खुद को जानने के लिए साइलेंस जरूरी है। इसलिए कभी कभी अकेले बैठिए, फोन दूर रखिए, कुछ देर सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और उसी शांति में आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। ओशो कहते हैं कि जिस दिन इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है उस दिन दुनिया की कोई भी चीज उसे दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी खुशी अब बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं करती। वह भीतर से खुश होता है और भीतर की खुशी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अगर जिंदगी में शांति चाहिए, अगर मन को समझना है, अगर खुद को जानना है तो कुछ समय अकेले में बिताइए, क्योंकि अकेलेपन में ही इंसान खुद से मिलता है और खुद से मिलने के बाद ही असली जीवन शुरू होता है।